हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ेंगे फ्रॉम दी बुक गुजराती, और इसमें चैप्टर वाइज हम गुजराती बुक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजरमेंट, लेकिन जो इकोनोमेट्रिक्स का स्कोप है वो इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। अब पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें एक सेपरेट डिसिप्लिन क्यों चाहिए इकोनोमेट्रिक्स के लिए। तो इकोनोमेट्रिक्स अमेलगम है इकोनॉमिक थ्योरी का, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। तो जो इकोनॉमिक थ्योरी है ये सिर्फ स्टेटमेंट हमें देती है या फिर हाइपोथेसिस हमें देती है, जो कि क्वालिटेटिव होता है नेचर में। जैसे कि इकोनॉमिक थ्योरी से हमें पता चलता है कि जब प्राइसेस घटते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक थ्योरी हमें बताती है नेगेटिव या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, लेकिन ये कितना होता है, न्यूमेरिकल मेजर इसका क्या होता है इस रिलेशनशिप का, ये इकोनॉमिक थ्योरी हमें नहीं बताती। जो काम इकोनोमेट्रिक्स हमारे लिए करती है। इसी तरीके से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस कर देती है इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में, लेकिन ये भी मेजरेबिलिटी या फिर एम्पेरिकल वेरिफिकेशन नहीं करती थ्योरी का, जो कि इकोनोमेट्रिक्स करती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक मेनली कंसर्न होती है कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग इकोनॉमिक डेटा, जो कि चार्ट्स और टेबल के फॉर्म में ये प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स भी जो है इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते। ये लोग कलेक्टेड डेटा से इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट नहीं करते कि ये सही है कि गलत है, जबकि इकोनोमेट्रिक्स इस काम को करती है। और इसी तरीके से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत से टूल्स देती है जिनकी ज़रूरत हम इकोनोमेट्रिक्स में लेते हैं, लेकिन उन टूल्स के अलावा भी कुछ स्पेशल मेथड्स जो है इकोनोमेट्रिक्स यूज़ करती है, जो कि डिपेंड होते हैं इकोनॉमिक डेटा के नेचर के बेसिस पे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से हमें एक सेपरेट फील्ड चाहिए होती है इकोनोमेट्रिक्स की। अब हम समझते हैं कि मेथडोलॉजी क्या है इकोनोमेट्रिक्स में। तो सबसे पहले कोई थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होती है। अब उस स्टेटमेंट को हम फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। उस मैथमेटिकल मॉडल से हम इकोनोमेट्रिक मॉडल या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम एस्टिमेट करते हैं उस इकोनोमेट्रिक मॉडल का, और उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जिसमें जो एस्टिमेट्स हमें मिले हैं वो इन अकॉर्ड हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द थ्योरी, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है फोरकास्टिंग करने का या फिर प्रिडिक्शन करने का, कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वैल्यू लेता है तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी वैल्यू लेने वाला है, तो इसको कहा जाता है फोरकास्टिंग या फिर प्रिडिक्शन। और उसके बाद स्टेप आता है उस मॉडल को कंट्रोल के लिए या फिर पॉलिसी यूज के लिए इस्तेमाल करना। तो इसमें होता है कि अगर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है उतनी चाह रहे हैं, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमें कितना करना है, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल या फिर पॉलिसी यूज के लिए मॉडल का इस्तेमाल करना। तो इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले एक इकोनॉमिक थ्योरी होगी, उससे हम मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल के बाद हम एक इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाएंगे। उसके बाद हम डेटा ऑब्टेन करेंगे। डेटा ऑब्टेन करने के बाद हम एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन करने के बाद हम हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम फोरकास्टिंग या फिर प्रेडिक्शन करेंगे, और उसके बाद उसको पॉलिसी पर्पस के लिए इस्तेमाल में लेंगे। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम जो इकोनोमेट्रिक्स में हमें फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हम किस थ्योरी को चूज करें डेटा पर काम करने के लिए। जैसे अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हमारे पास केन्शियन कंजम्पशन थ्योरी है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थ्योरी है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी है। तो इन कंपीटिंग थ्योरीज में से हम किस थ्योरी का इस्तेमाल करें डेटा पे टेस्ट करने के लिए, ये एक इकोनोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम आती है। तो अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, और जो वीडियोस होंगी वो चैप्टर वाइज होंगी इस सीरीज की। थैंक यू।